आप इंडिकेटर्स देख रहे हो ना, ये एलईडी डीआरएल्स है। जब हम टर्न इंडिकेटर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये है इसका इफेक्ट, ये आप देख रहे हो ना। आप लोगों को याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये पूरा रास्ता ही था जो कि सिंधु बॉर्डर कहलाता है, आगे जाकर के पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। कहीं भी ये बाइक आपको धोखा नहीं देगी अगर आप इसको ओन करते हो तो। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल हम लोग दिल्ली में रुक चुके थे और अभी हमारा सफ़र चालू है जालंधर के लिए। अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, मतलब कि अब दिक्कत नहीं है। नॉर्थ साइड में कोहरे के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जब भी हम पंजाब साइड जाते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सुबह कोहरा ना मिले। कोहरा मिला तो बहुत दिक्कत होगी। अभी यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर्स हमें जाना है और उसके लिए अराउंड 7 घंटे का टाइम बता रहा है गूगल। देखो गाइज, ये है हार्ली डेविडसन फैट बॉय 114। अभी जब हम स्टार्ट करते हैं बाइक को तो आपको कोई ऐसा तूफ़ानी साउंड नहीं आएगा, मगर बहुत ही खूबसूरत साउंड है इसका। और ये देखिए, ये है डीआरएल इंडिकेटर्स। ये जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो ना, ये एलईडी डीआरएल्स है। जब हम टर्न इंडिकेटर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इस तरह से दिखाई देंगे। इसकी हेडलाइट भी बिल्कुल वाइट है और ये देखिए, ये है धमाका। ये है इसका इफेक्ट, ये आप देख रहे हो ना। और इसी के साथ में इसको बिल्कुल अलग बनाता है इसका फैट टायर। और ये जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये इसी के साथ साथ हमने ऊपर भी लगाए हुए हैं। तो चलो अब राइड को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। यस, दोस्तों अभी हम लोग दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और ये रोड भी सिमिलरली उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि बाकी एक्सप्रेस वेज हैं। और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है। आप कुछ भी बोलो, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज का जो जाल बिछा हुआ है ना भाई, कमाल है। और यही जब हम दिल्ली में घुसते हैं तो इतना परेशान होते हैं, जगह जगह जाम है भाई। मुंबई की तर्ज पर ही दिल्ली में भी और नोएडा में भी लगभग सिमिलर से ऊंचे ऊंचे टावर्स बनने चालू हो गए हैं। और ये कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। तरफ हाई राइज बिल्डिंगों का चलन चालू हो चुका है यहाँ पर भी। दोस्तों हम लोग अलीपुर होते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे हैं और करनाल होते हुए हम लोग बाईपास करेंगे पानीपत, सोनीपत और पहुंचेंगे पंजाब अंबाला होते हुए। मगर उससे पहले मुझे ये लोकेशन बताइए, अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये जगह कौन सी है, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली के इस हिस्से में नहीं घुमा हूँ। और क्या बेजोड़ नमूना बनाया इन लोगों ने भाई, मतलब मार्वल बनाया ये इंजीनियरिंग का। बड़ा ही खूबसूरत सा ब्रिज है जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और यहीं से हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ।
हम लोग मूर्थल रुके थे और मूर्थल में अब जाकर के हमने कुछ पेट पूजा करी है। सुबह सिर्फ चाय पिए और चाय पीने के बाद में हमने हमारी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था टूवर्ड जालंधर। और अभी हम लोग जा रहे हैं जालंधर की तरफ। करनाल से लगभग 60 किलोमीटर पहले हैं हम लोग। अब आगे जाकर के हम देखते हैं कि हमें वापस कैसे जाना है, क्योंकि हमें ये बाइक वहाँ पे ड्रॉप करनी है और देन फिर हम लोग वापस जयपुर के लिए आ जाएंगे। पंजाब जाना हमेशा एक्साइटिंग रहता है मेरे लिए। जब भी मैं पंजाब जाता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो हमारे यार हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। और ये वो हाईवे है जो कि पूरे पंजाब को दिल्ली से जोड़ता है। आप लोगों को याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये पूरा रास्ता ही था जो कि सिंधु बॉर्डर कहलाता है, आगे जा कर के पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। पूरा पंजाब उस टाइम मानो यहाँ पर आकर बैठ गया था। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं या सोचते हैं ऐसा कि बहुत महंगी बाइक है तो इसमें पता नहीं कितनी स्पीड होगी या कितनी तेज़ चलती होगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, कितनी भी महंगी मशीन ले लो आप, चलनी वो लास्ट 100-120 पे है। जैसे आप 120 के ऊपर जाओगे ना, आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है यमराज के साथ में कि वो कभी भी आपको चलो भैया ऊपर। तो हमेशा अपनी मशीन को, चाहे वो कितनी महंगी हो, उसको ना कंट्रोल में चलाएं। राजी पानीपत। अभी हम लोग पानीपत बाईपास कर रहे हैं और ये वाला जो रास्ता है ये बाईपास होकर के जाता है। इसके बाद आएगा करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाला। देखो जी, जैसे ही हमने हरियाणा में एंटर किया है वाइब ही चेंज हो गई है। कहाँ वहाँ दिल्ली का पॉल्यूशन और कहाँ यहाँ पर स्वागत हो रहा है हमारा ग्रीनरी से। भाई ये बेल्ट जो है ना, जो दिल्ली को हरियाणा से जोड़ती है, ये लाइफलाइन है दिल्ली के लिए। बताओ जी, इस नज़ारे के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसी खूबसूरत मशीन अगर आपके पास हो राइड करने के लिए और सामने हो ऐसा बेहतरीन वाला सनसेट, तो क्यों ना मज़ा आएगा राइड पर। वेल, हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से चंडीगढ़ मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं लुधियाना की तरफ। और लुधियाना होते हुए हम लोग जाएंगे जालंधर, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है आज की। तो चलो राइड को स्टार्ट करते हैं भाई। मगर उससे पहले बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इसका एग्जॉस्ट नोट हमें सुनना है, तो चलो आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। दोस्तों, आजकल मेरी प्रेफरेंस क्या होती है कि जैसे जैसे अंधेरा पड़ने लगता है मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लेता हूँ,
क्योंकि अंधेरे के बाद में तो बिल्कुल दिखना ऐसा हो जाता है कि यार सीधे सीधे ना आंखों पे रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो बाइक खींच लो, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, स्टे कर लो, अगले दिन फिर स्टार्ट कर लो, ये ज़्यादा बेटर होता है। सामने सनसेट हो चुका है, वही सन जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था। कभी भी मुझे इतना टाइम नहीं दिखा था ये पंजाब में आने के बाद में, मगर लगता है कि आगे काम चालू है रोड डेवलपमेंट का। इस वजह से 151 किलोमीटर को करने में भी लगभग 3 घंटे का टाइम बता रहा है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है पंजाब में इतना टाइम लगे। देखो ऐसे चूतिए भी होते हैं साले। गाइस ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सूरज लगभग डूबने की तैयारी में हो चुका है और यहाँ से हम हैं अभी 130 किलोमीटर दूर जालंधर से। जिस लोकेशन पे मुझे पहुँचना है वो लगभग 137 है। लगभग 2.5 घंटे और अभी हमें लगने वाले हैं। मतलब कि हम लोग पहुँचेंगे लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक। और जितना जल्दी हम पहुंच पाएंगे वो अपना सरप्लस है। दोस्तों रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और पंजाब का अंधेरा मतलब कि सर्दी वाला अंधेरा। अभी तक हमें गर्मी से सामना हुआ था, मगर जैसे ही हम पंजाब में स्पेशली जालंधर में एंटर किए हैं यहाँ पे खुशनुमा ठंड है जो कि फील हो रही है और हमने सिर्फ एक ही जैकेट पहना हुआ है। वेलकम टू द पंजाब। सो जी गाइस फाइनली हम लोग जालंधर पहुँच गए हैं। सुबह हम लोग निकले थे लगभग दिल्ली से और अभी आकर के हम लोग जालंधर पहुँचे हैं। ये रही फाड़ बॉय, आज इसका ये आखिरी दिन था हमारे साथ में और भाई बहुत ही प्यारी मशीन है। इतनी प्यारी मशीन है कि मैं आंख बंद करके इस पर बिलीव कर सकता हूँ। मतलब कहीं भी ये बाइक आपको धोखा नहीं देगी अगर आप इसको ओन करते हो तो। ज़रा ब्यूटी देखो इस बाइक की। तो खैर अभी इस व्लॉग को करते हैं समाप्त। अब यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे जयपुर के लिए। तो मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का, मगर कहते हैं हर चीज़ की एंड ज़रूर होती है। तो चलो ये गई है तो कोई दूसरी आएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।